आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात के बारे में बताने वाला हूँ। अच्छी खासी तैयारी करने के बावजूद भी स्टूडेंट क्या है, जब मॉक टेस्ट देते हैं तो क्वेश्चन से बाय डिफ़ॉल्ट एक डर सा उनको लगा रहता है, खास करके मैथ के क्वेश्चन से, कि वो पढ़ने से पहले कि पता नहीं इसके अंदर क्या होगा, पता नहीं इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि भाई जो क्वेश्चन है वो पहले से ही आप थोड़े से नर्वस हैं, बट क्वेश्चन क्या निकला, आसान सा निकला, खोदा पहाड़ निकली सुइया। बट आप बिना वजह डर तो रहे ही थे। क्वेश्चन आसान निकला बट फिर भी आप डरे तो थे ही। तो आप तो बिना वजह मतलब वेस्ट में ही डर गए। तो आपको क्या करना है कि अगर आपने सिलेबस एक बार ठीक ठाक कर लिया है, आपकी तैयारी बढ़िया हो गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो ठीक ठाक आपसे निकल रहे हैं, तो मेरे भाई कई बार प्री डिफाइंड डर के कारण जो आसान सी स्टेटमेंट है वो भी हमें नहीं समझ में आती है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उनको ठीक ठाक तरीके से कर पा रहे हैं, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आप जो डर का माहौल बना के रखते हो कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा मॉक देते वक्त, और ये एक ऐसी चीज़ है मेरे बताने से नहीं होगी, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट आपने कॉन्फिडेंट होने का माहौल बनाने की कोशिश करनी है। मेरे कहने से तो ये होगा नहीं, तो आपने कोशिश करनी है। जब आप इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस कैसे होगी, जब मॉक्स के अंदर आप एग्जैक्टली इस काम को बार बार करोगे। किसी काम को बार बार करने से उसकी प्रैक्टिस होती है। तो मॉक्स के अंदर आपने क्या सोचकर मॉक्स देने हैं कि भाई 25 में से अगर मैं प्री की बात करूं तो कुल मिलाकर ये मान लो 60 to 65% क्वेश्चन तो फॉर श्योर कैसे होते हैं, रिपीटेटिव से होते हैं। तो हम बिना वजह क्यों डरें। तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फिडेंट होकर क्वेश्चन को पढ़ना है। एट द मैक्स क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऐसा होगा कि हो सकता है आपको उस वक्त ना आए, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर, कॉन्फिडेंट होकर आप आगे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये मानकर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक तो आपका माइंड सेट रहता है कि पता नहीं अगले क्वेश्चन में क्या होगा, पता नहीं अगले क्वेश्चन में क्या होगा, अरे ये तो अलजेब्रा का है, अरे ये तो ट्रिग्नोमेट्री का है, ये तो टाइम एंड डिस्टेंस का है, पता नहीं क्या होगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं कि ठीक ठाक तैयारी तो वो हो जाते हैं, तो हमारा डरना तो वेस्ट गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कॉन्फिडेंट रहें। डर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन डिफिकल्ट हो तब डर लेना है, इतनी की इज्जत तो रखो है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो धीरे धीरे ये आदत हो जाएगी, और जो एग्जाम के अंदर जो नर्वसनेस है वो उतनी नहीं हुआ करेगी जितनी आपको होती है, जिसके कारण पेपर खराब हो जाता है। ठीक है, एक जो मन के अंदर जो बहम होता है कि पता नहीं क्या आ जाएगा एग्जाम के अंदर, वो बहम आपका खत्म हो जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से। तो अभी जो सीजीएल का टियर 1 है वो काफ़ी दूर है, तब तक ये प्रैक्टिस हो सकती है ना। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाएंगे और आपको इससे मदद मिलेगी। और आपको ये बात कैसी लगी, आप इससे रिलेट कर पाए, ये आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगली किसी बेहतरीन वीडियो के अंदर मिलता हूँ आपसे। बाय बाय।